नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। और मेरे साथ कौन आज मेरे दफ्तर में आए हैं पता है? कौन आए हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है ऐसे ही गृह मंत्री होने चाहिए प्रदेश के। विस्तार से सब कुछ बात करेंगे, लेकिन गणेश जी की प्रतिमा है और चंदन बड़ा लगा है तो मैं सोच रहा हूं कि पहले आप प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम कर लीजिए। वैसे भी बिना पूजा पाठ के निकलते नहीं है विजय शर्मा साहब। नवग्रह की भी पूजा हुई है। हो गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज के दफ्तर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जिसकी तारीफ पाने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वो आए और नक्सलवाद जो सबसे बड़ी चुनौती है छत्तीसगढ़ की, उस पर आपकी तारीफ करके गए। भगवान के सामने बता दीजिए कैसा महसूस किया था आपने जब गृह मंत्री जी ने सबके सामने कहा था बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की का मार्गदर्शन है। हम सबको तो मिलकर काम करना है और समय से परिणाम निकालना भी है। निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अंदर दाखिल होते हैं हम लोग। और 1 बजे का समय था। हम अपने ऑफिस से आपको मिलवाते हैं। आइए गृह मंत्री जी, आइए। ये हम लोग का वो यहाँ खड़े होकर मैं कभी कभी जब डांटता हूँ तो आज आप भी इन लोगों को डांट सकते हैं और आप इन लोगों से ये भी कह सकते हैं कि आप आज लेट आए हैं तो माफ़ी भी मांग सकते हैं, क्योंकि ये सुबह 7 बजे आए थे और मैंने सबको क्या कहा था कि क्यों रुकना है दफ्तर में? क्या कहा था? कौन है? डिप्टी सीएम है और गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री है प्रदेश के। तो ये सारे लोग आपका इंतजार 1 बजे से कर रहे हैं। अब आप अगर आप लोग देरी तक यहाँ बैठे हैं तो इस पर विजय शर्मा जी क्या कह रहे हैं, पहले इनकी बात आपको सुना देता हूँ, उसके बाद इंटरव्यू की शुरुआत करूँगा। नहीं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे भाई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ना कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि इत्मीनान से बैठा, मैं अनवरत काम पर लगा रहा। मुझे विलम्ब हुआ आने में, मैंने पहले ही इनसे माफ़ी मांग ली थी। मुझे नहीं मालूम कि आप सब एक साथ बैठे हैं, नहीं तो कैसे भी करके मैं 1 बजे ही आ जाता। अरे माफ़ी की जरूरत नहीं है, ये तो हम जानबूझ के एक औपचारिकता निभा रहे थे ताकि माफ़ी मंगवा लें। अब गृह मंत्री जी ने माफ़ी मांग दिया तो ये हमारा जो दफ्तर है डिप्टी सीएम साहब, ये इनपुट है हमारे चैनल का। थोड़ा सा आपको हिसाब किताब बता देता हूँ। वैसे तो आप कई चैनलों में गए होंगे जी, बहुत सारे गए। डिबेट में गए हैं या तो फिर ऐसे गृह मंत्री वाला इंटरव्यू देने गए हैं चैनलों में? मेरा ख्याल है मैं पहली बार ही आ रहा हूँ गृह मंत्री बनने के बाद किसी चैनल पर और किसी स्टूडियो में, पहली बार। इससे पहले डिबेट वगैरह में तो बहुत सारे। तो ताली बजाइए भाई, पहली बार हमारे दफ्तर में गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो पहली बार आ रहे हैं तो ताली बजाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये पूरा जो इनपुट का सेगमेंट है सब ये वॉच करते रहते हैं वहाँ जो लोग बैठे हैं ना, कौन सा चैनल क्या चला रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग इसके साथ ही सारी चीज़ देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। ये एडिटिंग वाला डिपार्टमेंट है, ये आउटपुट वाला डिपार्टमेंट है। तो हम लोगों ने एडिटिंग वाला डिपार्टमेंट मतलब एकदम जो नेशनल लेवल पर बहुत बड़े चैनल हैं, इंटरनेशनल लेवल के चैनल हैं, वैसा एडिटिंग दिखता है। स्क्रीन जो आपका दिखता है बहुत ही शानदार। इस आदमी को थोड़ा पीठ ठोक दीजिए, ये खिलन जी इसका ठोक दीजिए। ये जो है एडिटिंग, और कहाँ है ये प्रवीण झाड़े हैं, देख लीजिए प्रवीण झाड़े। आइए आपका पीठ ठोकवा देते हैं। मैंने सबसे बात की तो यहाँ पूरा भारतवर्ष एक साथ है। असम से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, नेपाल से भी हैं। नेपाल वाली चली गई क्या? तो ये सारे लोग हैं। तो मैंने कहा भाई कहाँ से शुरुआत किया जाए? देखिए इनके कई डिपार्टमेंट हैं विजय भैया। ये इनको हमारे यहाँ एक तो नेता कहा जाता है, एक नेता की उपाधि है क्योंकि ये सबको डांटते चमकाते रहते हैं। दूसरा इन्हें हम लोग पन्ना प्रभारी कहते हैं, इसलिए कहते हैं पन्ना प्रभारी क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और तीसरा ये बहुत सहज सरल बनारसी पाड़े हैं तो बहुत प्रेमी भी हैं। सवाल शुरू कर लीजिए आप, 10 साल से भैया जानते हैं, और सामान्य सवाल मत पूछिएगा, इनके बदमाशी वाले दौर सवाल पूछिएगा आप जो देखे हैं। नहीं, शुरुआत में ही बदमाशी वाले सवाल पूछ ले। हाँ पूछ लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल रहेगा कि 2018 में आपकी टिकट फाइनल हो गई थी कवर्धा से, कटी कैसे और उसका दुख था, और अब जो मिली है उसका क्या आपको लगता है? नहीं, टिकट तो उसी दिन फाइनल होती है जब घोषित हो जाती है। उससे पहले की सारी बातें आपका प्रयास और आपकी मान्यता है। 2018 में भी मैंने प्रयास किया था, उससे पहले भी प्रयास किया था, लेकिन इस बार जब मैं टिकट वितरण में था तो ये बात समझ में आई कि बहुत सारी परिस्थितियों के आधार पर एक टिकट का निर्धारण होता है। जो नहीं हो पाया कभी तक जीवन में, वह भी किस्मत था, और जो आज हो पाया है वह भी किस्मत है। अभी वाला अच्छा है क्योंकि विधायक बने और सीधे डिप्टी सीएम। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं।
परंतु मैं तो ये सोचता था कि मैं 10 साल पहले से ही अपने आप को विधायक मान करके और वैसे ही जी रहा था। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के बाद नए काम शुरू करने के बाद उसको अडॉप्ट करने में मुझे 2 दिन का समय नहीं लगा है। तो मुझे ये लगता था कि मैं वो सारे विभागों में घूमना, सब काम करना, वो तो बहुत पहले से ही कर रहे थे। जनता के साथ संघर्ष का समय, जनता के साथ मिलकर काम करना और जनता के कहने पर उनके काम को आगे बढ़ाना विभागों में, ये आपको इतना अनुभव दे देता है कि मैं सोचता हूँ कि बड़े बड़े अधिकारियों के पास, बड़े बड़े लोगों के पास वो अनुभव नहीं होता है। नहीं, इनका कहने का मतलब ये था डिप्टी सीएम साहब, ये पूछना चाह रहे थे कि पहली बार में टिकट मिली, पहली बार है ना, बाकी तो कार्यालय में भैया का संघर्ष हम लोगों ने देखा है सालों, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे, इनकी तल्लीनता, इनकी तन्मयता सब कुछ देखे थे। लेकिन आप लोग, सब लोग सोचिए समझिए इनके बारे में। उम्र कितनी है आपकी, बता दीजिए। 50 के हो गए आप? हाँ, वाह। 50 साल के गृह मंत्री जी हैं ये, 50 साल के। ऐसे आपको वो गुजरात के सिंघवी जी, क्या कौन है? हर्ष सांघवी जी, वही आपको दिखाई देते होंगे। और पहली बार इन्हें टिकट मिली, ये जीते और जीतने के बाद गृह मंत्री बने और डिप्टी सीएम बन गए। तो एक बार इस उपलब्धि के लिए भी आपको ताली बजाना चाहिए। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। उधर हमारे सारे खुराफाती बैठे हैं, उधर से ही चलिए, आइए ऐसे कवर्धा वाले खुराफाती भी बैठे हैं। हाँ, वो भी बैठे। आइए उधर ही से शुरू करते हैं। आइए ना प्लीज़, आप ही चलिए। आज आप मेहमान हैं हमारे, गेस्ट इन न्यूज़ रूम इसका नाम है। तो आपको सोफा में बैठाते हैं। ये खोमन साहू है, अरुण साहू जी बहुत परेशान है इस लड़के से। ये क्या करता है, सुबह सुबह उनके घर चला जाता है, और कई बार ज़्यादा सुबह चला जाता है और उठे नहीं रहते हैं, तो पूरे स्टाफ को बोलता है कि नाश्ता बनवा दीजिए, आपके नेता नहीं उठे हैं, मैं क्या करूं। सवाल क्या है आज, परेशान कर लो, विजय शर्मा जी आए हैं। मैं छत्तीसगढ़ी में पूछ लेता हूँ भैया आपका ना। बतान भाई, ये मतलब बस्तर के आदमी मतलब यहाँ लेके आ रहा हो बहुत झल्ला, अब दिल्ली लेके जवैया हो। दिल्ली लेके के पीछे का कारण है, का उद्देश्य है अपन के? साथ में जाना है तुमको? ले जाएंगे, चले जाएंगे सर। दिल्ली वाले ना मैंने बहुत जन ऐसे पत्रकार मन भी कई जन हैं और कई जने मन हैं जिन मन बस्तर में होने वाला दर्द ला समझे नहीं। उमन आ कर के पुलिस के खिलाफ बात करना, पुलिस पर आरोप लगाना और ऑपरेशंस पर आरोप लगाना, ये सब करते हैं। तो उमन ये दर्द पर काबर नहीं बोले हैं कि बस्तर में आम जनता नक्सली आईडी ब्लास्ट से हजारों दिखर पैर उड़ गए, आँख खराब हो गए, हाथ खराब हो गए, ख़त्म हो गए, तीन तो हो ही गए। बोले छोड़ देवा आप उतका जन हमें उखर पर कहीं नहीं लगे कोनो ला। बस्तर के जगरगुंडा जगह जिहाँ अतका कन उन्नत बाजार रही से, स्कूल रही से, स्कूल बम मऊड़ा दिन, बाजार ख़त्म हो गए, बिजली तक नहीं है आज वहाँ। एक हर जिम्मेवार कौन है भाई? बस्तर के गाँव में अगर बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, सामान्य ये सब चीज़ नहीं है, एक हर जिम्मेवार कौन है? एक हर पर काबर कोनो नहीं बोले। हमन बस्तर के दर्द ला उभार के रबो, आगुम दिखा के रबो। इसे समझ गए ना, मतलब कमियों को कोई दिखाता नहीं है, इनके काम करने का तरीका ये है। इसीलिए तो गृहमंत्री तारीफ कर रहे हैं कि नहीं भाई, बस्तर की कमियों को देखो, जिनको बर्बाद कर दिया है, जिनको नस्ते नाबूद कर दिया है, जिंदगियां और पुश्तें खत्म कर दी हैं, उनको भी देखो दिखाने ले जा रहे हैं दिल्ली। समझ गए खोमन? अनमोल तिवारी हैं ये, अभी बाढ़ बारिश में लगातार कवर कर रहे हैं, इतने डूब डूब के कवर करते हैं, थोड़ा अफलातूनी व्यक्ति है। सवाल पूछ लीजिए गृहमंत्री जी से। 2 सवाल है सर। एक पूछना है, बहुत सारे लोग हैं, टाइम कम है। मैं झारखंड से आता हूँ। झारखंड में अभी आपको जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी है। कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से विधायक हैं, तो क्या सोरेन परिवार को हराने के लिए आपको झारखंड भेजा गया है? सोरेन परिवार भी है वहाँ पर, बाबूलाल मरांडी जी का भी विधानसभा है, तो पूरा झारखंड का समीकरण ही गिरिडीह से और कोडरमा से ही बनने वाला है। मैं निसंदेह ये बात आपसे कह सकता हूँ कि झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा आने वाली है। और जो तुम्हारा सवाल था ना कि सोरेन परिवार को हराने, तो एक सोरेन परिवार को बीजेपी अपने परिवार में शामिल भी कर ली है। तो कौन से सोरेन परिवार की बात कर रहे हो ये बताओ? चंपई सोरेन की तो बात नहीं कर रहे हो? नहीं, चंपई नहीं, कल्पना सोरेन भी विधायक है वहाँ से। अच्छा, वहाँ से विधायक है, वहाँ से विधायक है। दूसरा ये था कि हम लोग कवर्धा गए थे, पुष्प वर्षा हुई, पहली बार मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा किया, तो आपसे मिले हम लोग। तो सबसे पहले आप ये पूछे कि नाश्ता किए हैं कि नहीं, चाय पिए हैं या नहीं। जब भी जाते हैं आपसे तो यही पूछते खाना खाए हैं कि नहीं। तो ये बचपन से स्वभाव रहा है आपका कि इस तरीके से अतिथि नोटिस कर गया लड़का? अगर आप स्वभावतः नहीं होगा तो बनावटी बहुत दिन तक रह नहीं सकता है। ईश्वर ने स्वभाव में दे दिया है, मैं ईश्वर की अनुकंपा मानता हूँ। चलिए, राखी कोई सवाल?
जय जोहार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैं मोर ये क्वेश्चन है कि आप मन हाँ BSc करे हो फिजिक्स में, ए ठीक दे है? बीएससी और- फिजिक्स में नहीं होए वो हाँ मतलब MSc MSc करे, एमएससी हाँ MSc करे एमएससी हो। और फिर एमसीए। हाँ मतलब ए MCA गुड़िया करे नहीं हो। जाने कुछ नहीं होना। मैं जानती हूँ लेकिन अभी थोड़ा हड़बड़ा के रहे हो आप ये मंत्री लत देख के हाँ आप मतलब देख के मैं थोड़ा हड़बड़ा के रहे हो अपन बड़ भाई देख के कौन हड़बड़ाते हैं गुड़िया? नहीं हड़बड़ा। कवर कि मैं खुद फिजिक्स पढ़े हो ना, हाँ। लेकिन मैं हड़बड़ा के रहे हो। मोर ले तो question न्यूटन ये के है- चौथा नियम बता तो। ए दादा अब बताओ, अब बताओ जल्दी। हाँ तीने होते चौथा कहाँ बताओ नहीं कहा। हाँ न्यूटन के तो 3 नियम होते हैं। तब मेरे भाई हाँ। चौथा पूछे नहीं बताते इसने। तो 3 होते चौथा कहाँ लाओगे? सवाल पूछ लो जल्दी, दोबारा हड़बड़वा दिए तुमको। अब दोबारा तुम डिमोरलाइज हो, इससे पहले विस्तार न्यूज के सहयोगी को मैं ऐसे नहीं देखना। जल्दी से सवाल पूछो, आगे बढ़ो। मोर एक क्वेश्चन ही से कि आप मन एक टॉपर लेकर रहे हो कि एकदम बैक बेंचर रहे हो? नहीं रेहन बैक बेंचर फिर परीक्षा में टॉपर रहते रहे हैं। मैं हाँ फर्स्ट डिवीजन से नीचे नहीं आई कबू। फिर ओकर से फर्क नहीं पड़े ज़्यादा। मैंने हम जिन फील्ड में नहीं एमा मेहनत और आपके लगन ही ज़्यादा काम के है। सत्यम पांडे है ये बहुत बदमाश लड़का है गृह मंत्री जी, और इसके सवाल को मैं मतलब कुछ आराम से ही हमारे मंत्रालय के हिसाब से है। हाँ हाँ मंत्रालय के साथ पूछना। ये पुरंदर मिश्रा जी के पास गया, वो एक्सरसाइज कर रहे थे, दरवाजा खोल दिया तो बेचारे बनियाइन में सूट हो गए। राजेश मूड़त जी जैसे सख्त आदमी के पास गया और उनको बोला कि ये बताइए कि प्यार व्यार कभी किए थे कि नहीं, तो तुम भैया को मैं बता दिया हूँ तुम्हारे बारे में, तुम कुछ उठपटांग पूछ सकते हो, पूछ लो। सर आपको नमस्कार। जब भी हम आपको देखते हैं आप टीके में रहते हैं, तो टीका का क्या राज है? बचपन से लगाते हैं, क्या महत्व क्या है आपके लिए टीका? नहीं एक्चुअली मेरा रेड लाइट तो यही है। तो गाड़ी के ऊपर का मसला नहीं है, माथे के ऊपर जो है वही रेड लाइट है हमारा। और जब टीका लगाते हैं साउथ के जूनियर NTR लगते हैं आप। देखिए लास्ट में अपना पुट डाल नहीं नहीं मसला इनका ये है, ये नॉर्थ से मेरे को गायब करना चाह रहे हैं। ये लड़का सुकमा से सवाल पूछ लो। देखो ये देखो इनका प्रेम सुकमा और बस्तर के लिए। देखो सवाल पूछो जल्दी से। सर मैं सुकमा से हूँ और वहाँ ऐसी बातें होती है, अफवाहें उड़ती है कि अगर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो बस्तर खत्म हो जाएगा, वहाँ की खूबसूरती को खत्म कर दिया जाएगा। वहाँ के लोगों को आप कैसे भरोसा दिलाना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है? कश्मीर में खूबसूरती है जी। नक्सलवाद है वहाँ पर। हिमाचल में खूबसूरती है, हाँ उत्तराखंड में खूबसूरती है, वहाँ नक्सलवाद है क्या? तो क्या नक्सलवाद से खूबसूरती है? भैया मुझे एक बात बताओ, 25 साल का लड़का जब कवर्धा रायपुर में आता है और ये कहता है कि मैंने आज तक टीवी नहीं देखा है, आप उनको किस दुनिया में रखना चाहते हैं? किस दुनिया में रखना चाहते हैं कोई ये बताए मुझे। और जहाँ पर नक्सलिज्म नहीं है वहाँ पर क्या खूबसूरती नहीं है? भाई आप बस्तर के संसाधनों की बात कोई करता है, आज नहीं हो रहा है विदोहन, आज खदानें नहीं चल रही हैं, आज फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही हैं, क्या हो जाने वाला है? और यही शिगुफा जो मन में भर कर रखा गया है लोगों को, ये दूर होगा और सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ठीक होगा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। सुरभि सवाल है कौन तोर जल्दी से पूछ ले। पहले तो जय जोहार सर आपला। जय जोहार दीदी, जय जोहार। मोर सब जन तो आपसे एकदम सीरियस प्रश्न पूछा थे, मैं आप थोकन आपके बचपन में ले जाता हूँ, ठीक है? इसने कोनो सुरता बता दो जब मैं आप खेल तो हमन भी बहुत खेले हन, कोनो खेल ऐसे जेकर आप खेल क्या है पिताजी बहुत आपला डांटे है, सुनाए मारे है, मारे दौड़ा दौड़ा के मारे है। दौड़ा के हाँ। मारे है। मार कब खाए थे? नहीं पिताजी के नहीं जाना हूँ, अम्मा के जानता हूँ। अच्छा, मार पड़े है ना मतलब? वाह कैसे नहीं पड़ी। अरे बिना मार के कोई बच्चा बड़ा हो सकता है क्या? वो भी इतना होनहार हो सकता है क्या? ये खूब ज्यादा मार खाए हैं, बताइए। तो बैठे जान दूसर घर में छोटे रहन तो अपन अम्मा संग बैठे जान तो मैं देखत रहे नाश्ता कब ला है, इसी की मैं सोचत रहा। और मोर अम्मा मोल सिखा के लेके रहे कि नाश्ता उस्ता ला है और चिमट हूँ तोला तो मत खावे, नहीं खाऊंगा इसी के देवे इसी की। तो मैं बुला गया कि हेरी मोला इसी की के तब नाश्ता लेके आई। तब मैं नाश्ता तुरंत ही टूट पड़े। तब मोर अम्मा मोल चिमटीस तो मैं ओघरो झाग रहे, मैं तो काबर चिमटे थे ऐसे की के सबक सामने तो सबके सामने भाई। तब फिर जाके घर में बहुत दिन धुनाई हो रही से मोल याद है। अच्छा, एक नौ प्रश्न है। नहीं एकदम नहीं, कुछ रखी हो क्या? कुछ क्या है? दिखाओ दिखाओ क्या है। आप भी थोकन ऐसे दिखते हो, बस में लाल टीका के अरे दाढ़ी कहाँ है? हाँ, नहीं सर एला हटा देबो तो लगथे ना थोकन हमन देखत रहन। त आप कितना मेहनत करथो कि मैडम के मेहनत चमक जथे? नहीं नो मैडम कोई बात नहीं है। और वो कहाँ मेहनत होना समय नहीं रहे भाई, कहाँ ऐसे ही करूँ आप कहूँ आप तो दाढ़ी रख ले हमें। रख ले बे।
चलिए दूसरे मोहल्ले में चलते हैं। ये इनपुट था, डिजिटल था। उधर बढ़ जाइए आप जल्दी से, क्या बोलते हैं मुकेश, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हमारा आउटपुट डेस्क है और यहाँ पे सब काम होता है खबर वबर दिखाने के लिए। ये रोहित मिश्रा आपको परेशान करता होगा। एक बार मैं देखा था रिपोर्टिंग के दौरान, उधर खड़े हो जाओ, कैमरे का फ्रेम मत बिगाड़ो। ये तुम इनके हाथ से फाइल छीन ले रहे थे, क्या कौन सा मसला था? कुछ जरूरी फाइल थी क्या? सर वो नियाद नंदलीला योजना थी, वो आया था, उनके संबंध में बातचीत कर रहा था। तो गृह मंत्री जी बता रहे थे, तो मैं बोला सर एक बार दिखा भी दीजिए थोड़ा सा, क्या है वो, कैसा फॉर्म दिखता है, वही मसला था। इतनी जल्दबाजी वाले रिपोर्टरों को थोड़ा आप कुछ बता दीजिए तो सब लोग समझ जाएं कि भाई कुछ जरूरी चीज होता है, सब थोड़ी दिखाना होता है। नहीं, मसला इनका है ये नियद नेल्लानार जो योजना है, इसको जनता के सामने लाना चाहते थे और बेताब थे लाने के लिए। तो ये तो प्रशंसा का विषय है, इसमें कोई क्या बात है, क्या बात, ताली बजाओ भाई रोहित मिश्रा के लिए। मतलब ये गृह मंत्री, मुझे याद है वो विजुअल कि ये गृह मंत्री जी का हाथ ऐसे था और ये कह रहा था ये देखिए फाइल, मतलब छीन रहा था, लेकिन उसकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। अंशुल कोई सवाल? सर पॉलिटिकल करियर के शुरुआती दिनों में कैसे कैसे संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा? ये जेल ओल चले गए और जिस जेल में गए उस जेल का निरीक्षण करने भी गए। संघर्ष से बहुत किए हैं। संघर्ष बता दीजिए आप संक्षिप्त में, सवाल बहुत अच्छा है। नहीं, मैं इसमें ना एक तो आदमी नेता मन से ही होता है, अलग से बन नहीं सकता है। जो सचिन तेंदुलकर कोई प्रैक्टिस करके नहीं बन सकता, तो मन से होता है। और सिर्फ मेहनत करना है और उसमें आकलन नहीं करना है कि क्या खोया क्या पाया। हो सकता है कभी ऐसा मसला है, तो वैसे ही जीवन है, वैसे ही है। नहीं, लेकिन फिजिक्स पढ़ने वाला आदमी नेता बन जाए। हम लोग मुरली मनोहर जोशी जी को देखे थे और एक आपको देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में। एमएससी फिजिक्स में करने से पहले तो 5वीं में, 9वीं में, 12वीं में सालाना एक रहा ना। वो नेतागिरी है, सालाना एक वाली। वो एबीवीपी में पहले भी काम किए। यहाँ यूनिवर्सिटी में भी नेता थे ही आप। हाँ, क्यों नहीं। चलिए इधर ये काशी से हैं। एक बार वो क्या, वो नहीं, वो अलग बुलवा दो जो आरती के बाद बुलवा दो। एक बार सब लोग बोलेंगे भाई। हाँ बोलो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत फीलिंग से बुलवाता है, एक बनारस का है। हाँ, मतलब हमारे ऑफिस में बहुत जब पूजा करते हैं ना, ये ऑफिस कल्चर है ही नहीं यहाँ, सब पारिवारिक माहौल है। तो जो जिस चीज़ का खासियत जिसके पास है, तो ये हमेशा आरती के बाद यही करता है। देखिए कितना मजा आ गया। सवाल पूछ लो पंडा। बहुत छोटे छोटे 2 सवाल हैं। एक सवाल से दूसरा मत पूछना, संपादक बन जाऊंगा। एक सवाल। सर अमित शाह जी, उनको देख के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट जाते हैं, काफ़ी अग्रेसिव हैं वो, लेकिन उन्होंने बैठक में भी आपकी तारीफ की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपकी तारीफ की। तो जो उनके टास्क थे, जो उनके दावे थे, उस पर इतना खरे कैसे उतर गए? मत पूछो। सवाल ये होना चाहिए तुम्हारा कि तारीफ तो सार्वजनिक हुई, पर्दे के पीछे क्या बोले, ये सवाल होना चाहिए। बैठो, तुम्हारा सवाल मैंने पूछ दिया। कुछ निर्देश तो दिया होगा ना कि देखो ऐसा वैसा, थोड़ा सा बताइए ना, लोग जानना चाहते हैं जो बताने लायक हो। बाकी तो उनका मैसेज आप भी नहीं बताएंगे, नाम पूछेंगे। इतना उन्होंने जितना कहा मैं पूरा आपको बता देता हूँ। हाँ बता दीजिए। बाद का भी निर्देश यही था, नक्सलिज्म पर काम करना है, समय से पूर्ण नियंत्रण की स्थिति बनानी है, ताकि बस्तर के गांव तक विकास पहुंच सके। ये हमारे यहाँ का झब्बू है। मान लीजिए कभी मैं गुस्सा हो गया तो ऐसे करके थोड़ा सा। हाँ सवाल पूछ लो, बिहार के हो। मेरा सवाल ये है कि आप टीका लगाते हैं, भगवा गमछा लटका लेते हैं, तो आपकी पहचान जो है अब एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में होने लगी ये है। बहुत गर्व से हिंदुत्व को सीने से लगाते हैं। हाँ, इसलिए मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि आपकी कोई पीआर टीम इसके पीछे काम कर रही है या फिर खुद ब खुद आपकी छवि जो है वो एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में आ रही है? ये पीआर टीम क्या होता है मैं तो अभी भी ठीक से जानता नहीं हूँ इसको। और ये जो है ये स्वभावतः है, चूँकि हिंदुत्व तो देश का प्रतीक है भाई, कोई मसला ही नहीं है उसमें। रग रग हिंदू मेरा परिचय, यही भाव है और इसी के लिए ऐसा है। अगर ये करने से वो होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। समझ रहे हो? ये नेचुरल। आपका जो मेन हिंदुत्व है, जो हिंदूवादी छवि बनी है, वो झंडा कांड के बाद आई। उससे पहले तो आप भी एक मास्टर में लेके चल रहा हूँ। आप सवाल पूछो। वो झंडा कांड के बाद अचानक कैसे आपकी छवि इतनी बड़ी हो गई और क्या हुआ? पूरा कवर्धा पलटा दिए। हाँ। मोहम्मद अकबर जो कितने हजार से 60,000 से पिछली बार जीते थे, और आपके लिए पैसा भी बहुत इकट्ठा हुआ था महिलाओं के द्वारा, पूरे गांव वालों ने बहुत पैसा दिया था, तो वो पैसा बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया था? नहीं, फाइनली ऐसा है कि अगर आपको स्नेह करने वाले चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे रहे हैं तो 1 रुपया भी 1000 का काम करता है। और उस समय बहुत सारे लोगों ने, सब लोगों ने बहुत सहयोग किया
और मैं कहता हूँ कि वो चुनाव मतलब मैं लड़ा हूँ, अगर ऐसा आप कहेंगे तो गलत है, वो तो जनता ने लड़ लिया था। समझ गए। रसिका ये फील्ड में जाती है, लड़ाई झगड़ा खूब करती है, हमारी एंकर है, और सवाल ववाल भी ठीक ठाक पूछती है जिससे विवाद हो। यहाँ विवादित ये गेस्ट इन न्यूज़ रूम है, हमारे मेहमान हैं, कोई लफड़ा वाला सवाल नहीं पूछोगी, कोई अच्छा सा पूछ लो उसके बाद आगे। बट सर ये सवाल मेरे मन में इसलिए मैं पूछूंगी आपसे, सबका एक बॉडी लैंग्वेज से हम जेस्चर जज कर लेते हैं। आपको जब भी देखो तो आपका बॉडी लैंग्वेज कहता है आप बहुत रूड होंगे। तो आपकी तो कॉलेज में फीमेल फ्रेंड्स होंगी नहीं, क्योंकि लड़कियां आपसे भागती होंगी, और दोस्तों के नेता भी कंफर्म आप होंगे, क्योंकि आपका नेचर ऐसा लगता है। आप दोस्तों के नेता मतलब जो आपके दोस्त होंगे उस पूरे लीडर के बीच में सरगना। हाँ हाँ हाँ। तो सर मेरा आपसे यही सवाल है कि आपकी तो फिर मतलब कभी लड़कियां आपसे दोस्ती गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी स्कूल कॉलेज टाइम? मैं घर में लड़ाई नहीं करवाना चाहती। अरे बता देंगे, बता दे, हो सकता है गर्लफ्रेंड ही भाभी हूँ, कई तरह के सवाल होते हैं। तो सवाल तुम्हारा यही है, मैं समझ गया, ये घुमा फिरा के कर रही है, एंकरिंग करती है ना, कि गर्लफ्रेंड थी कभी स्कूल या कॉलेज में या नहीं, या जो थी वही आज भाभी जी हैं? नहीं भाई, नहीं हो पाई। रूड थे। मैंने बोला ना सर कि लड़कियां भागती होंगी आपसे, इसलिए। नहीं ऐसा ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल पक्का, एकदम सही जजमेंट है। कोई अगली लाइन नहीं बोलना है। अरे क्या बोलेंगे भाई, ये डर गए, घर वाले मामले से डर गए। यहाँ गृह मंत्री तो सख्त हैं, घर का गृह मंत्रालय इनसे भी सख्त है। समझ गई रसिका, सब कुछ समझ गई। चलिए आप लोग आएंगे। ये राधा है, ये हमारा 1 बजे, और जब विषम परिस्थिति 1 बजे रोज बुलेटिन करती हैं, इंटरटेनमेंट भी कभी कभी करती हैं, और जब हाँ 1 से 2 आता है वाला, हाँ 1 से 2 आता है। तो कई बार लाइव आए, मैं देखा है। हाँ कई बार लाइव। तो राधा ये अंग्रेजी ज़्यादा बोलती है, अंग्रेजी ज़्यादा बोलती है, तो इससे अंग्रेजी से ही सवाल ले लेते हैं। आपको आती है अंग्रेजी? ज़्यादा नहीं आती है, बस ऐसे। अंग्रेजी पूछ लो तुम। सर भाई, बट आई हर्ड दैट यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश एंड यू आर वेरी एजुकेटेड पर्सन, लाइक यू आर वेरी गुड इन academics, you have MSc in science physics and you have done MA in computer applications. So I want to ask you a very simple question, that if you have to apply a formula in day to day routine or to resolve public problem, what you will apply? अंग्रेजी में बोल दीजिए। So means what sort of problem, means formula you want? Formula like there are 3 formulas, Newton's formula. Like if you have to apply one, which you will apply to resolve public problem? हाँ इसका मैं भी समझ रहा हूँ। टुडे आई आल्सो, मतलब समझ रहे हो? आई आल्सो स्पीक इंग्लिश, इज दैट मच हाउ मोर मेनी। राधा तुम बोलती रहा करो, इससे थोड़ा सा हाँ तो माने पब्लिक की समस्या सुलझाने के लिए फिजिक्स का कौन सा फार्मूला अपनाएंगे? अरे See, means all kind of formulas can be applied to understand, to resolve, in fact to enhance the system. I think with a very nice question you have asked, and a very special thing I'll tell you in our next meeting. Definitely I'll tell you so many things about this thing, that this formula can be applied on this thing, this formula can be applied on this thing. Definitely I'll let you know. And sir, just a simple thing, what about Newton's third formula? Every action has equal and opposite reaction. What you will say? Can you tell me the first one, please? Sir, if a body is in rest position or is in motion, it will be always in a straight line, Stationary line. yes, Yes, yes. until and unless you will disturb or apply any any force on it. So the third one, the every action has equal and opposite reaction. This is truly applied in each and every place in our life, I think. In fact, Einstein's law, where we see the relativity kind of thing, someone is waiting for you, so you don't you cannot understand that thing. But if you are waiting for some other one, then you understand what the time is. ये भाई हिंदी चैनल है ये। Enough, finish, enough. Okay. One more question you have. One more question you have. I also speak in English. Sir, it's very personal. I hope you don't mind it. But there are 3 words, very simple words. I love you. Have you ever proposed your wife in English? हाँ अंग्रेजी में आई लव यू तो अंग्रेजी में ही कहते हैं सब, कौन कहता है हिंदी में? Proposal का तरीका, the way you proposed your wife. Have you ever spoke to her in English? See, I propose and I have to propose. Both the things are same for me. I have to propose this thing in every week. Every week on some day, it happens. I could not meet, I could not give time, so I could not understand the thing. I could not remember some date.
So for all those times, I have to say this thing. माने जब जब ये फंस जाते हैं, ताली बजाइए भाई, बड़े सुनिए बड़े क्यूट और नटखट पति हैं। रवि मेरी इधर आइए, ये हमारे यहाँ का रिसर्च प्रभारी है। जल्दी आ झुक के मत आओ यार, ये सब बहुत ये रवि मेरी है। और जब मैं दफ्तर में नहीं होता हूँ भाई साहब, मैं या तो दिल्ली होता हूँ या भोपाल होता हूँ, तो इस पूरे दफ्तर की जिम्मेदारी इनके कंधों पे होती है। अच्छा। दिखता सीधा है बहुत, आप समझ रहे हैं ना। पर बात हुई थी सर से। नहीं, जब आपकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ। बताओ रवि, सवाल। बस्तर में नक्सलवाद बंदूक की गोली से खत्म हो सकती है या कुछ और करना पड़ेगा? नक्सलवाद बंदूक की गोली से खत्म होगी ऐसा नहीं है। नक्सलवाद के खत्म होने के लिए विभिन्न आयाम हैं और सभी आयामों पर विष्णुदेव जी की सरकार काम कर रही है। एक बड़ा मसला है कि 13 से 18 साल की उम्र के बच्चों को ज़बरदस्ती या बहलाकर ले जाया जाता है, उनको बंदूक पकड़ाकर जंगल में घुमाया जाता है, फिर उनके साथ कुछ प्रकरण हो जाते हैं और फिर वो फंस जाते हैं, वो वापस नहीं आ सकते। ये 13 से 18 के लोग ज्वाइन ना कर सकें, एक मसला है। दूसरा मसला है जिन्होंने नक्सलवाद का दंश झेला है, विक्टिम रजिस्टर बना करके उस पर भी काम हो रहा है। ऐसे लोग जो सरेंडर कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी पॉलिसी के साथ काम हो रहा है। एंड द थर्ड एंड द फाइनल वन, जो एक अपन चीज़ जानते हैं कि पुलिस ऑपरेशन कर रही, एक वो ऑप्शन है। मतलब ये सभी आयामों पर काम करके बस्तर में नक्सलिज्म से निजात बस्तर को मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। चौतरफा घेराबंदी जैसे। स्टूडियो की तरफ चले अब हम लोग, स्टूडियो तैयार है? चलिए आइए। अंशुल वो सब तैयार है? चलिए आइए सर, आइए सर। बाकी ये हमारा दफ्तर है, कुछ स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको अच्छा लगे क्योंकि आपका स्टेट इससे भी प्रगतिशील हो रहा है। ये हमारा पूरा पीसीआर है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सर ये एकमात्र न्यूज़ चैनल है। अच्छा। जो पूरा सेटअप जो है, जिनके पास 2 है। जैसे मैं अपना बुलेटिन छोड़ दिया, आप आए थे, आपके स्वागत में मैंने छोड़ दिया और आप इंतज़ार कर रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लगा चलिए आपसे, तो यहाँ का पूरा बुलेटिन शिफ्ट हो गया भोपाल। अच्छा। मतलब हमारे पास 2 स्टूडियो है, 2 सेटअप है, ये समझिए 2 चैनल चल रहे हैं। ये व्यवस्था केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिलेगी, तो मैं सोचा कि अपनी तारीफ के चलते इसको भी दिखा दूं। अच्छा लगा देख के? बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। मतलब मुझे तो ये नहीं लग रहा था कि आप आएंगे, लेकिन लोगों उन्होंने बताया, आपके सीओ साहब ने बताया कि आप ये सब शिफ्ट करके यहाँ जाएंगे, तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है? उन्होंने बताया ऐसा हो रहा है, टेक्निकली वी आर डूइंग दिस थिंग। हो रहा है। चलिए स्टूडियो की तरफ ले चलते हैं, चलिए। हृदय से प्रसन्नता है कि रायपुर में आपका इतना सुंदर स्टूडियो आपने शुरू किया है। बहुत धन्यवाद। आइए बैठिए। आप वैसे भी मुखर नेता हैं और जो भी आता है हम लोग ये प्रैक्टिस उनसे करवाते हैं। अच्छा। एंकर की कुर्सी में बैठ गए हैं और एंकरिंग करेंगे। इनके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे एंकर करता है वो आप देखिए, जो सामने लिखा है वही आपको पढ़ना है अपने अंदाज में। अच्छा। तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। 2023 में साथ में, लेकिन एंकर कॉफ़ी पीते हैं? हाँ पी लीजिए। अरे कॉफ़ी चाय अभी है नहीं, वो एक ब्रेक में जाते हैं तब पीते हैं। हाँ तब पीते हैं, शुरू में नहीं पीते हैं? नहीं पीते। फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? 3, 2, 1 गो। नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। 2023 में कवर्धा से विधायक चुना गया हूं और बतौर गृह मंत्री आपकी सेवा कर रहा हूं। मैंने और हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का अंत करेंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी ने भी इस बात का संकल्प लिया है। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें विस्तार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, ये अपने से जोड़ दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। मतलब आप एंकर बन सकते हैं, कहाँ पड़े चक्कर में। एंकरिंग में स्वागत है आपका। ऐसा? हाँ। बताएं भाई। चलिए, और कौन जुड़ा है भाई, दिखा दीजिए तस्वीर। कौन जुड़ा है हमारे साथ? ये कौन है, पहचानते हैं इनको? हाँ, जितेंद्र ठाकुर जी। क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। पढ़ने में बहुत होनहार, प्रतिभावान और दुस्साहसी थे। जब छात्र संघ चुनाव नहीं होने वाले थे तो उन्होंने मांग की, छात्र संघ का चुनाव भी हुआ, वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने। तो नेतृत्व और सच को बोलने की ताकत इस विद्यालय में, विद्यार्थी जीवन में ही उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी और हमें उम्मीद है कि वो कवर्धा और प्रदेश की पूरी सारी हसरतों को पूरा करेंगे और इस विद्यालय के लिए भी कुछ नया करेंगे। विद्यालय की मांग धीरे से कर दिया है उन्होंने। क्या आश्वासन देंगे विस्तार न्यूज़ के माध्यम? ये विद्यालय वो है जहाँ मैं 6 साल पढ़ा ना, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 7 साल। तो यहाँ के लिए तो सोच रखा ही है मन में पहले से। गुरुजी ने मांग लिया। अगला कौन है भैया? रायपुर में मोबाइल नेटवर्क के नाम पर एक आरपीजी था
और उस वक्त केवल विजय के पास ही कीपैड वाला मोबाइल था जिसे हम सब यूज़ किया करते थे, क्योंकि विजय उस वक्त आरपीजी के कॉल सेंटर में काम कर रहा था। तो उस समय हम पहली बार मोबाइल का हैंडसेट देखे थे। ये कौन है? ये पंकज ताम्रकार जी हैं, हॉस्टल में रहते साथ में। अच्छा। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में थे और अभी ये एफएसएल में काम करते हैं। यही? हाँ, यही रायपुर में। आप ही के डिपार्टमेंट? आप इनके बॉस हैं? अरे नहीं, मैं इनका दोस्त हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात। और कोई है? हॉस्टल की एक कहानी पूछ लेता हूँ। आप पूछ लीजिए। वो वाली नहीं पूछना आप, लेकिन आज़ाद हॉस्टल में रहते थे, बता रहे हैं कि एकदम गांधी जी से उस समय से आपको तनाव था, गांधी हॉस्टल में नहीं रहना, आज़ाद में रहना। अरे नहीं, ऐसा क्या लफड़ा था? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। गांधी हॉस्टल वाले भी साथी हमारे थे और आज़ाद हॉस्टल वाले भी थे, और दोनों ही हॉस्टल के लोग बहुत अच्छे से रहते थे। बस्तर से एक मेहमान जुड़ रहा है, जोड़ दूं उसको? कहिए। हाँ हाँ, जरूर जोड़िए भाई। बस्तर से कौन है? ये देखिए, पहचानते हैं इनको? अरे बिल्कुल पहचानते हैं। संजय गृह मंत्री जी से कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए। पहले तो विजय भैया कैसे हैं आप? और इस वक्त मैं तो बहुत शहीद महत्वपूर्ण स्मारक स्थान में पर खड़ा खड़े हूँ हैं। और इस शहीद स्मारक में इस दीवार पर उन शहीद जवानों के नाम लिखे हैं जो पिछले कुछ समय में बस्तर में शहीद हुए, और मैं चाहता हूं कि इस दीवार पर किसी और जवान का नाम कभी ना जुड़े। 1200 लोगों का नाम है इसमें, ईश्वर की कृपा रहे। बहरहाल 1200 लोगों का नाम है और सभी का स्मारक इनके गाँव में, इनके स्थानों पर बनाने के लिए सरकार ने योजना बना ली है और लगभग अभी 20 करोड़ का आवंटन इसमें होगा। बहुत शुक्रिया संजय आपका। और आप ऐसी जगह में खड़े थे कि डिप्टी सीएम साहब ने उसको देखकर आंकड़ा भी बता दिया। बहुत शुक्रिया आपका। और नक्सलवाद की स्टोरी आप लगातार इसी तरह से भेजते रहिए। चलिए। हाँ, एक सवाल मेरा भी है। हाँ, अमित शाह जी बोले कि मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे, तो कैसे खत्म करेंगे, क्या रणनीति है? आप वो बोले हैं, कैमरे में नहीं बताएंगे। नहीं, बहुत सारी चीज बताएंगे क्योंकि वो बताना चाहते होंगे, गृह मंत्री हैं। बस्तर के लोगों के लिए तो बताएं। कोई आंकड़ा जो आपने मंगाया है या कुछ दिखाना हो तो? अनंत के पास है। अनंत जी आइए भाई। आप ये अब बताइए, ये सब तैयारी से चलते हैं, ये भी दिखाना है, बाकी नेता भी समझे सीखें कि हाँ, और क्या, ये सब दिखाना है। ये क्या है क्या इसमें? ये वो बुकलेट जो उन्होंने अभी जारी किया है। और इसकी संजय बात कर रहे थे। जी। जो लेटेस्ट डाटा अभी इस विषय पर है, नई सरकार बनने के बाद 159 नक्सली मारे गए हैं, 696 आत्मसमर्पण किए हैं और 768 ये गिरफ्तार हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शीघ्र ही 5 जिलों में इनका रिहेबिलिटेशन कैंप बन रहा है और उन कैंप में इनका सालों तक रहना होगा। उन कैंप्स में रहने के लिए और उससे पहले जब ये सरेंडर करेंगे तो एक अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, पुरानी भी ठीक है, उसमें और एनहेंस करके एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ला रहे हैं, इस पर काम करेंगे। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में सारी बातों को मिला करके नए लड़के उधर ना जाएं, इसके लिए कुछ खेल और साहित्य की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। निर्धारित समय में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति बनेगी। तो कुल मिला के नक्सलवाद को लेकर जो नीति है, रणनीति है, खात्मे की जो गारंटी है और पाताल से निकालने का जो संकल्प है, वो धीरे धीरे वहां से लेके यहाँ तक में गृह मंत्री जी ने सब कुछ बता दिया है। अब चलिए चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है, सर को कहीं और जाना। अंतिम के 2 सवाल हैं, ये निकाल देना जरा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में 2 पद खाली हैं अभी, 2 लोगों को मंत्री अभी बनना है। एक ब्रिजमोहन जी की वजह से खाली हुआ है और एक मंत्री और एक पहले से ही खाली बनाना है। और कुल कितने विधायक हैं बीजेपी के मृगन जी? 54 हैं। 54 में से ऐसे कौन से 2 साथी होंगे वो जिनको आप अपने मंत्रिमंडल के साथियों के बीच देखना चाहेंगे? कोई नाम है या तो फिर लगता है कि ठीक है भाई जिसको बना दो सब अपने? नहीं, 43 लोग ऐसे हैं, मैं किसका नाम बताऊंगा आपको, जिनमें से कोई भी हो तो बड़ी प्रसन्नता होगी। 43 हैं, एक आध नाम होगा तो बता दूंगा आपको। 43 नाम मेरे पास है। तो मतलब कोई इंडिविजुअल पसंद नहीं? ना, सभी पसंद है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 43 के 43 मंत्रिमंडल में होने चाहिए। चलिए भाई, विजय शर्मा जी, डिप्टी सीएम, गृह मंत्री, नक्सलवाद को खात्मा करना है, नक्सलवाद का खात्मा करना है, ये संकल्प
छत्तीसगढ़ सरकार का, विष्णुदेव सरकार का, गृह मंत्री अमित शाह का, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात होगा। आपने इतना वक्त निकाला विजय शर्मा जी, और सारे सवालों का, व्यक्तिगत सवालों से लेकर जो आपकी रणनीति है, प्लानिंग है, लोगों को भरोसा है, इसका सबका जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, विस्तार न्यूज़ का भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में विषयों को उठाने के लिए, विषयों को बताने के लिए जिस तरीके से आप विस्तार पा रहे हैं, मैं सोचता हूं कि इससे और अधिक विस्तार आप शीघ्र ही पाएंगे, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में वरन पूरे भारतवर्ष में। इन शुभकामनाओं के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के लिए। फिलहाल मुझे और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।